कबीर करता आप है दूजा ना कोई। कबीर ही पूर्ण परमात्मा, सबका मालिक, करता माने सृष्टि रचनहार, वो खुद है और कोई दूसरा नहीं है। दादो पूर्ण जगत को भक्ति दृढ़ावे सोए। पूरे संसार को एक वही परमात्मा सत भक्ति बताता है और कोई नहीं बता सकता। फिर कहते ठेका पूरा हुआ जब सबको तजा शरीर। दादू काल गंजे नहीं जपे जो नाम कबीर। अंत में मरना तो सभी ने है, मृत्यु तो होगी होगी, लेकिन जो परमेश्वर कबीर जी के उस नाम से जुड़ा हुआ है पूर्ण संत के माध्यम से, उसका काल निकट नहीं आओगा, यम के दूत नहीं दुखी कर सकते। सेवक देव निज चरण का दादू अपना जान। ब्रंगी सत कबीर ने किन्या आप समान। दादू अंतर्गत सदा छन छन सुमन ध्यान। वारो नाम कबीर पर पल पल मेरे प्राण। के परमेश्वर कबीर जी द्वारा जो दिया गया सच्चा नाम है वो इतना कीमती है कि उस नाम के ऊपर मैं अपना पल पल न्यौछावर कर दूं। अपने आत्मा जिनको भगवान चाहिए और वो भगवान का सीधा मार्ग मिल जाए, तो पुण्यात्मा जिसको परमात्मा चाहिए, चाह है जिसकी, तो कितना सैक्रिफाइस करेगा, कितना कुर्बान हो जाएगा उसका ऊपर। अब तो वही जाने जो इस रंग में रंगा हुआ है, वही समझ सकता है। अब भूखे न भोजन मिल जा, निर्धन ने धन मिल जा। तो हम निर्धन हैं, भूखे हैं भगवान के, हमें भगवान का राह मिल जा, रास्ता मिल जा, तो कितने गदगद, कितना आनंद, कितनी खुशी और क्या समर्पण कर दें उस मालिक के लिए। ये एक अंदर से न्यारी उमंग हिलोर उठती है। क्या बताते हैं भाई, सुन सुन साख कबीर की, काल नवावे माथ। दन दन तीनों लोक में दादू जोड़े हाथ। कि कबीर परमेश्वर की साख माने महिमा, परमेश्वर की महिमा सुन जितनी भी चर्चा होती है और काल का माथा मुरझा जाता है। नो कर ले नीचे न किया तो बात बिगाड़ेंगे मेरी। सुन सुन साख कबीर की, काल नवावे माथ। माथे ने नीचे न कर दे है कि तो इसके सामने ये रुक नहीं सकता, इसमें समर्थता नहीं है। जहां कबीर परमेश्वर की आवाज वाणी चलती है वहां से काल भूत ये सब भाग जाते हैं, निकट नहीं आ पाते। यम के दूत भी वहां निकट नहीं आते जहां कबीर परमेश्वर की वाणी, उसकी महिमा का जो चर्चा चलती है, महिमा गाई जाती है। केरी नाम कबीर का विखम काल गजराज। दादू भजन प्रताप तयो भाग्य सुन के आवाज। अब देखो परमात्मा कहते हैं, दादू जी कहते हैं कि कबीर जी के नाम में इतनी शक्ति है, जो सतनाम है उसको तो तुम केरी बब्बर शेर समझ लो। केहरी माने बब्बर शेर। और काल भी कोई छोटा जानवर ना है, शक्तिशाली नहीं है, इसको हाथी समझ लो। जानवरों में हाथी बहुत शक्तिशाली होता है, तगड़ा लंबा चौड़ा होता है, लेकिन शेर के सामने जब शेर दहाड़ मारता ना, यो हाथी लीड कर देता है और चंगाड़ मार कर भाग लेता। चाहे वो 1 किलोमीटर तो दहाड़ मार रहा है, उन्होंने सोचा आ गया बस। तो शेर की स्पीड भी बहुत होती है, तो हाथी इतना डरता है शेर से। तो ये काल भी छोटा नहीं है जो ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा की घिघी बांध रहा। हमारे जैसे जीव की क्यों का तो काल के साथ टकरा जा। हम कबीर परमेश्वर की आड़ में ओट में बैठ के अब काल का तीर ठोकर लाग रहे ना, हमारी क्यों का इतनी 1 मिनट में नष्ट कर दे। तो यहां कितनी अच्छी उपमा बता रहे हैं दादू साहब जी के केरी नाम कबीर का और विखम काल गजराज। गजराज हाथियों का भी सरदार, यानी समझ ले इतना तगड़ा वो काल है। काल को हाथी जानो, कबीर परमेश्वर को शेर जानो, बब्बर शेर। दादू भजन प्रताप से ये भाग्य सुनत आवाज। परमेश्वर के महिमा के सामने, परमेश्वर कबीर जी के मंत्र के सामने ये काल ऐसे भाग लेता है जैसे शेर की दहाड़ के सामने
तगड़े से तगड़ा हाथी खकाट ठा जाता है, भाग जाता है। पल पल नाम, पल एक नाम कबीर का, दादू मन चितलाए, हाथी के असवारे को ये स्वान काल नहीं खावे। जिस दिन आपको यो नाम मिल गया, प्रथम मंत्र प्रारंभ हो जाता है परमेश्वर के नाम से, उस दिन समझ लो आप हाथी पर बैठ गए। और काल की क्या स्थिति बताई है कि आप जब कबीर जी की शरण में आगे हो, समझो हाथी पर बैठ गए। और फिर काल की क्या स्थिति है, ये कुत्ते की तरह भौंकता रहेगा, आपको गुर्राता तो रहेगा, नो कर देगा, कभी यहां भी काल चोट मार जा, कभी यहां भी मार दे। लेकिन हाथी पर बैठे व्यक्ति का कुत्ता कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो भौंक भौंक सकता है 10 कदम दूर तक। और हम में उसके डरते कुत्ता तो डर कर तड़ो पड़ जाएंगे, फिर तो पाड़ खाएंगे। यदि हम कबीर जी का नाम छोड़ देंगे तो काल ने तो फिर खाना ही है, समाप्त, हमें मार डालना है। तो हम इन कुत्ता तो डर के, अर्थात भूत पितर इन कालों से डर के, काल से डर के आपका नाम छोड़कर उठ के आपका खेमे में चले जाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, वो तो पहले तैयार भोकन लग रहे, आजा तुझे खत्म करूंगा, मारेंगे, दुख देंगे। पल एक नाम कबीर का, दादू मन चितलावे, यानी जिस दिन नाम ले, चाहे 2 दिन लेट कर दे, पूरा समझ कर ले और नाम लेकर के सच्चे दिल तय मालिक के चरणों में लग जा, भक्ति करने शुरू कर दे, तो समझो आप हाथी पर बैठ गए। और आप दोगले से रहोगे, कभी हाथी पर बैठ गए, कभी नीचे उतर गए, फिर वो काल पिंडी पाड़ेगा थारी।